इंसानी जीवन का सबसे कठिन लम्हा वसीयत या बंटवारा होता है। आइए एक पिता के द्वारा लिखी वसीयत आपके सामने पेश नज़र है। उम्र की वजह से तबीयत खराब रहने लगी तो मित्र, परिजन और अब तो वकील साहब भी बोले, वक्त पर वसीयत लिख देना खिमजी भाई, या वक्त रहते बंटवारा कर दो तो अच्छा रहेगा सबके लिए, वरना रिश्ते में टूटन बिखरन सब कुछ आ जाती है। तब लगता है इस कमाई हुई इतनी दौलत का क्या फायदा। ओह, फिर बंटवारा आ गया सामने मेरे। इस बंटवारे की वजह से तो अपना घर, गांव, देश सब कुछ रातों रात छोड़कर तो आए थे। यार, बंटवारे शब्द से निहायत घुटन सी होती है। सेहरन वकील साहब खिमजी भाई बानुशाली दबी आवाज में बोले। इसके निशान इतने गहरे होते हैं जो सालों तक नहीं जाते। नींद में से अब भी उठ जाता हूं बंटवारे का वह मंजर देखकर। हाँ ठीक है, जमाना अब ये अलग है। कोई किसी का जो नहीं, केवल धन दौलत जिंदगी का असल है सच। चलिए लाइए वकील साहब कागज और लिख देते हैं आज ही वसीयत, कल का क्या भरोसा। हाँ, मेरे 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। सब विवाहित होकर अपने परिवार में खुश हैं। इसलिए मेरे पास जो जायदाद, संपत्ति, सोना, कैश है वो मैं बराबर बराबर सब में बांटता हूँ। लड़की और लड़के में भेद करना मुझे सबसे खराब बात लगती है। और इस संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा मैं भी रखता हूँ, पर यह हिस्सा मेरे मरने के बाद ही होगा वकील साहब, ये लिखिएगा, और वो आपके जिम्मे होगा। पर इन हिस्सों के अलावा उन्हें मेरे पास बची संपत्तियों में से भी हिस्सा तभी मिलेगा जब वो तय करेंगे कि मेरे मरने के बाद कौन मौसी मामा के परिवारों को ऐसे ही रिश्ता निभाएगा जिसे आज हम स्नेह से निभाते हैं। एक हिस्सा उसको मिलेगा जो ये वचन लेगा कौन भाई किस बहन के दुख में उसको साथ देने की जिम्मेदारी लेता है। वो एक एक हिस्से का अधिकारी होगा। कौन उन कर्मचारियों का ध्यान देगा जिन्होंने सालों से हमारे साथ काम किया और हमारी प्रगति में अपना खून पसीना बहाया, घर की बाई से लेकर ड्राइवर तक। मेरे हिस्से के बड़े भाग से उनके ऊपर किए गए सारे खर्च निकाल लेना। ज़्यादा भी निकालोगे तो मुझे हर्ज नहीं होगा। तुम हर साल कम से कम एक ज़रूरतमंद बच्चे को जो भी पढ़ाई का खर्च उसका आए वो उठाओगे, उसे भी मेरे हिस्से में से ले लेना। 5वीं तक पढ़ा हूँ मैं, जो मुझे आज भी चुभता है अशिक्षा का ये दर्द। 2 ज़रूरतमंद लोगों का वर्ष में दवाई का खर्च या उनके इलाज का ज़रूर उठाना, वो एफडी के फंड से तुम ले लेना। हमने अपने परिजनों को बिना इलाज के तड़पते मरते हुए देखा है। उस समय जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती थी। क्या करें, लाचारी का वो लम्हा आज भी सामने आता है। रोज गाय का चारा, पक्षियों का दाना देते रहना, ये खर्च भी एफडी फंड से ले लेना। सभी को कोई भी एक एक जिम्मेदारी लेना जरूरी है, आवश्यक, नहीं तो उसको किसी तरह का हिस्सा वसीयत में नहीं मिलेगा। मेरे मरने के बाद मेरी याद में न तो कोई स्टेचू, मंदिर, भंडारा, कथा करना
ये बिल्कुल वर्जित है, इसकी सख्त मनाही है मेरी। और आखिरी शर्त इस वसीयत की गौर करना वकील साहब और मेरे सब बच्चों। वकील साहब, आखिरी में आप एक बेटे और बेटी को अलग अलग अपने पास बुलाना और उनसे पूछना कि अपने माता पिता को कितना बीपी रहता था, उनकी शुगर कितनी रहती थी, चश्मों का नंबर क्या था और उन्हें सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद था। इसके सही जवाब मैंने इसके साथ लिखकर आपको रखे हैं। आप उनके जवाबों को भी सुनिएगा और चेक कीजिएगा कौन सही जवाब देता है। अगर जो भी इन सवालों के जवाब गलत दे, उनके हिस्से से 5% राशि काट लीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे ये नहीं जानते उन्हें उनकी संपत्ति का कोई हक नहीं होना चाहिए, वो वसीयत के लायक ही नहीं। और हाँ, सभी बेटों को अपनी माँ के नाम के साथ अपना नाम जिंदगी भर लिखना आवश्यक है। उसे तुम इतना तो दे ही सकते हो ना, जिसने तुम्हें जना, जिसे तुम्हें जिंदगी भर संभाला, अपना खून दिया। मुझे पता है तुम इन वसीयत को जानने के बाद अपने बाप को पागल, सनकी कहोगे ज़रूर, पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोचो जो मर्जी मेरे लिए सोच लेना, पर शर्त तुम है ही है वसीयत की सबसे पहली। वही इसका हकदार होगा जो ये शर्त मानेगा, वरना ये बची दौलत वकील साहब, आप सरहद पर हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवार को मेरी ओर से हाथ जोड़कर दे दीजिएगा। उनकी वजह से ही तो मैं और मेरा परिवार इतने सालों तक सुरक्षित रहा। उन्हें धन्यवाद कहिएगा और बिना झिझक जो बचे सब उनको दे दीजिएगा। धन्यवाद। खेमजी भाई भानुशाली।